हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे और अपना ट्रेनर वर्क है काफ़ी अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज की वीडियो पे हम बात करने वाले हैं फुल मून की एनर्जी के बारे में। जैसे कि आप सबको पता है कि कल 3/3 का पोर्टल है और कल फुल मून भी है ना। तो डबल एनर्जी रहने वाली है। पहला तो 3/3 का पोर्टल भी है और दूसरा आपका फुल मून भी है, ठीक है, जिसको हम ब्लड मून के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो अगर मैं बात करूँ कि इस फुल मून पे डीएम और डीएफ की क्या एनर्जी रहने वाली है ना। तो सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी कि ये वाला जो फुल मून है और आपका जो 3/3 का पोर्टल है, यहाँ पे डबल एनर्जी इम्प्लीमेंट करने वाली है। लाइक जो ट्विन फ्लेम्स है ना, उन पे एक डबल एनर्जी का इम्पैक्ट होगा, ठीक है। तो अगर बात की जाए क्या एनर्जीज़ रहने वाली हैं, कैसे आपके इमोशंस रहेंगे, डीएम के साइड में क्या चल रहा होगा, ठीक है। तो आज हम इन्हीं सब बारे में बात करने वाले हैं और मैं आपको एक रियलिटी चेक देने वाली हूँ यहाँ पे ट्विन फ्लेम्स के लिए, क्योंकि ये जो वीडियो है ये मैंने ख़ास तौर से ट्विन फ्लेम्स के लिए ही बनाया, ठीक है। तो यहाँ पे हम डीएम और डीएफ दोनों की एनर्जी के बारे में बात करने वाले हैं, ठीक है। क्योंकि इम्पॉर्टेंट होता है कि किस पोर्टल में क्या एनर्जी रहने वाला है, आप लोग किस एनर्जी में शिफ्ट करने वाले हो, क्या एनर्जी अब आगे आने वाला है ना, कहाँ से निकल रहे हो, क्या रिलीज़ करना है। तो ये कलेक्टिव वेस्ट है, तो जितना हो सके आप लोगों से जो रेजोनेट करता है आप लोग उसको लीजिए, अदरवाइज़ आप क्या करोगे, आप स्किप कर सकते हो, ठीक है। तो अब अगर बात की जाए कि इस फुल मून पे और 3/3 पोर्टल पे डीएम लोगों का एनर्जी क्या रहने वाला है, तो उसके पहले मैं आपको एक चीज़ बोलना चाहूँगी कि जब भी हम किसी कलेक्टिव एनर्जी के बारे में बात करते हैं या फिर आपका 3/3 पोर्टल है या फुल मून है जिसके बारे में अभी हम बात करने वाले हैं, ठीक है। तो ये जो एनर्जी इफेक्ट है ना, ये हमेशा पोर्टल से एक हफ़्ते पहले और पोर्टल या फुल मून के एक हफ़्ते बाद तक रहता है, ठीक है। तो इसका जो इफेक्ट है ना वो जनरली पहले से ही स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो ठीक है, अब हम बात करने वाले हैं कि डीएम जो हैं अभी वो कलेक्टिव लेवल पे क्या फील कर रहे हैं, डीएम लोगों का जो एनर्जी है क्या रहने वाला है, क्या फील कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर मैं बात करूँ इस टाइम पे जो डीएम एनर्जी है ना, बहुत ज़्यादा उनको ट्रिगर मिल रहे हैं, ठीक है। कार्मिक्स की तरफ से बहुत ज़्यादा इनको ट्रिगर मिल रहे हैं, ठीक है। डीएम जो एनर्जी जो है बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है, ठीक है। अभी भी जो डीएम अवॉइडेंस में है, ठीक है, ऑन ऑफ कर रहे हैं या फिर वो अभी भी वो सिचुएशंस को, रियलिटी को, अगर ट्रुथ को वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, ठीक है। और जो डीएम यहाँ पे ओल्ड एडिक्शन में भी फंसे हुए हैं, ईगो अभी भी गया नहीं है, तो ये सारी जितने भी वुंड्स हैं ना, ये सब इनके सरफेस पे आएगा, ठीक है। तो इनको डिवाइन अब ये रियलिटी देने वाले हैं, डिवाइन इनको ये रियलिटी चेक देने वाले हैं जिसको ये इग्नोर करने की बहुत टाइम से कोशिश कर रहे थे। लाइक इनको इनके रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो डिवाइन फेमिनिन के लिए है, इमोशंस जो इन्होंने सप्रेस कर रखे हैं अपनी डीएफ के लिए, ठीक है। तो अभी ये सारी चीज़ें सरफेस पे आने वाली हैं, ठीक है। अगर मैं बताऊँ तो कहीं ना कहीं ऐसे डीएम जो अभी तक अपनी डिवाइन फेमिनिन को बहुत दिनों से इग्नोर कर रहे हैं, बहुत दिनों से इन्होंने ब्लॉक कर रखा है, ठीक है। तो मैंने आपको पहले भी कहा है कि अगर आप लोग अभी भी अपने डीएफ के लिए स्टैंड नहीं लोगे तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपको और भी ज़्यादा ट्रिगर्स मिलने वाले हैं डिवाइन की तरफ से, अगर आप लोग अभी भी नहीं सुधरे तो, है ना। तो अगर आपके डीएम, अगर मैं डिवाइन फेमिनिन्स की बात करूँ, अगर आपके डीएम जो है वो बहुत ज़्यादा साइलेंट मोड में रहते हैं, आप लोगों का नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, ठीक है, तो आप लोगों को यहाँ पे बहुत ज़्यादा पैनिक में जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब आप लोग सेपरेशन में रहते हो ना तभी डीप हीलिंग चल रही होती है, ठीक है। तो अगर आप लोगों के बीच में सेपरेशन है डिवाइन फेमिनिन्स, तो आप लोग क्या करोगे, चीज़ों को कुछ नहीं करना, डिवाइन को हैंड ओवर कर दीजिए, डिवाइन को सरेंडर कर दीजिए, ठीक है। इस टाइम पे जो डीएम है, तो यहाँ पे क्या होने वाला है ना इनके साथ में कि इनका जो कर्मा साइकिल है ना बहुत ज़्यादा सरफेस पे आ सकता है, ठीक है। इनकी जो कार्मिक हैं वो यहाँ पे खुद को रिलीज़ करना चाहेंगे। लाइक जो डीएम के जितने भी कार्मिक्स हैं, वाइफ कह लीजिए, उनकी गर्लफ्रेंड है, जो भी हैं उनके कार्मिक्स, उनकी फैमिली आप कह लो, ठीक है। तो उन लोगों का क्या है ना, वो लोग यहाँ पे बहुत मेजर ट्रिगर देने वाले हैं डिवाइन मैस्कुलिन्स को, और उनकी जो पेन है, लाइक वो जो भी पेन फील करेंगे यहाँ पे, तो वो डिवाइन फेमिनिन की तरफ ना इफेक्ट ज़रूर डालेगा। तो डीएफ की एनर्जी क्या रहने वाली है इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, पहले हम डीएम के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि डिवाइन मैस्कुलिन्स जो भी पैटर्न्स है जिनको इग्नोर करते चले आ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ बहुत बड़ा डिवाइन मैस्कुलिन्स का कुछ ना कुछ यहाँ पे कोलैप्स मूवमेंट चल रहा है। यहाँ पे डीएम लोगों को ना फैमिली प्रेशर बहुत ज़्यादा मिल रहा है, ठीक है। लाइक आपकी फैमिली आपको, अगर जो अनमैरिड है उनकी फैमिली उनको फोर्स कर सकती है कि अब आप शादी कर लो, ठीक है। या फिर जो मैरिड है उनकी वाइफ उनको ट्रिगर दे सकती है, या फिर
इनकी जो वाइफ है उनके साथ में एक बेटर रिलेशनशिप बिल्ड करने का ट्राई करेगी। बट यहाँ पे डीएम को क्या मिरर मिलेगा कि डीएम यहाँ पे ये चीज़ रियलाइज़ करेंगे कि उनके जो ट्रू फीलिंग्स हैं वो उनके डीएफ के लिए ही हैं। और जो डीएम अभी भी इस फेज़ में हैं कि वो चाह रहे हैं कि मैं अपने डीएफ से मूव ऑन कर जाऊँ, तो उनको एक रियलिटी चेक यहाँ पे डिवाइन ये देने वाले हैं कि अब आप मूव ऑन नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो अगर मैं बात करूँ अभी पोर्टल से लाइक 3-4 दिन पहले की बात बता रही हूँ मैं, मुझे ना एक मेल कैट, ठीक है, मेल कैट की रोने की बहुत ज़्यादा आवाज़ें आ रही थी। ठीक है, मतलब सुबह शाम उसका रोना, तो मैं समझ गई थी कि यहाँ पे डीएम लोगों की बैंड बजी हुई है। लाइक उनको बहुत ज़्यादा ट्रिगर्स मिल रहे हैं डिवाइन की तरफ से। और जो डीएम जितना ज़्यादा साइलेंट है 3D में, जिन्होंने अपनी डिवाइन फेमिनिन से एकदम कट ऑफ कर रखा है, कोई एक्शन ही नहीं लेना चाहते हैं, तो ये उनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा मुझे पिक हो रही थी कि लाइक वो बहुत ज़्यादा पेन में हैं। ठीक है, और उनके पेन की वजह से क्या है ना कि इधर डीएफ की जो एनर्जी है ना वो भी इम्बैलेंस हो रही है। ठीक है, डीएफ भी जो हाई वाइब्रेशन पे ना वो अचानक से लो वाइब्रेशन फील करेंगी कि मतलब उनको खुद नहीं समझ में आएगा कि अभी तक तो हम बहुत ज़्यादा बैलेंस थे, हम बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ में बहुत अच्छा ग्रो कर रहे थे, हम एकदम हाई वाइब्रेशन पे थे, अचानक से मेरे साथ वही सब चीज़ें क्यों हो रही हैं कि लाइक अचानक से मैं बहुत ज़्यादा डार्क नाइट ऑफ द सोल वाली फीलिंग क्यों आ रही है, मैं लो वाइब्रेशन पे क्यों हूँ, मुझे वही सब चीज़ें दोबारा से क्यों हील करनी पड़ रही हैं जिनको हील करके ऑलरेडी मैं यहाँ तक पहुँच चुकी थी। ठीक है, तो अगर डिवाइन फेमिनिन आप लोगों के साथ ये एनर्जी रेजोनेट करती है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करना, क्योंकि यहाँ पे ये चीज़ें हो रही हैं कि लाइक डीएम क्या होता है ना, यहाँ पे मैं आपको इस जर्नी का थोड़ा सा बताती हूँ कि जब डिवाइन फेमिनिन अपने हिस्से का काम करके वो एक हाई वाइब्रेशन पे आती है और जब डीएम की बारी आती है उन सब चीज़ों को रिलीज़ करने की, तो ऐसा नहीं हो सकता कि एक सोल जो है वो पेन में रहे तो दूसरे को बिल्कुल भी इफेक्ट ना पड़े, ऐसा नहीं हो सकता। ट्विन फ्लेम जर्नी में ना टेलीपैथी कॉर्ड जो होता है वो ऑलवेज कनेक्ट होता है आपके ट्विन के साथ में। तो आप जो भी आपका जो ट्विन है जो भी वो पेन फील करते हैं ना, तो उसका इफेक्ट 100% आप पे ज़रूर पड़ता है। इसीलिए मैं बोलती हूँ कि आप लोग डेली कॉर्ड कटिंग करके सोया करो। ठीक है, आप लोग क्या करते हो ना कि आप लोग कॉर्ड कटिंग करते नहीं डीएम के साथ में। ठीक है, डीएम आपको मैनिफेस्ट करते हैं, टेलीपैथी आपसे एनर्जी लेना चाह रहे होते हैं और आप भी सोच के एनर्जी पास ऑन कर देते हो। ठीक है, तो ये गलती आपको नहीं करनी है। अगर आपको भी लग रहा है कि आप क्यों बेवजह बार बार लो वाइब्रेशन पे चले जा रहे हो, आप हाई वाइब्रेशन पे रहते हो, हीलिंग करते हो, ठीक है, तो आप बार बार क्यों लो वाइब्रेशन में आप टैप इन कर जाते हो, यही रीज़न है। ठीक है, अगर ये एनर्जी आपसे रेजोनेट कर रही है, तो अगर आपकी खुद के वंड से आप खुद की हीलिंग कर रहे हो भी, आप खुद भी लो वाइब्रेशन पे हो, तो फिर ये आपकी एनर्जी हो सकती है। लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा हाई वाइब्रेशन पे थे, आपको समझ में नहीं आ रहा कि मैं अचानक से क्यों बार बार लो वाइब्रेशन में चली जाती हूँ, तो ये 100% आपके डीएम की एनर्जी है और यहाँ पे आपको ब्लैक कॉर्ड अपने डीएम के साथ में कट करना है। ठीक है, मैंने पहले भी बताया कि ट्विन फ्लेम्स के साथ में आपके 2 कॉर्ड्स कनेक्ट होते हैं। एक आपका वाइट कॉर्ड होता है जो कभी कट नहीं हो सकता, बट एक ब्लैक कॉर्ड होता है जो जो नेगेटिव एनर्जी को कैरी करता है, जो वुंड्स को, पेन को जो कैरी करता है ना, तो उस कॉर्ड को आप कट करिए। तो यहाँ पे डीएम लोगों के साथ में क्या हो रहा है अभी कि वो भले ही आपसे कुछ बात नहीं कर रहे हैं, इन्होंने स्टिल आपको ब्लॉक कर रखा है, आपसे कोई बात नहीं हो रही है, बट अंदर ही अंदर डीएम कोलैप्स मोड में जा रहे हैं। ठीक है, लाइक यहाँ पे डिवाइन का जो चक्र है ना वो ओपन हो चुका है, कर्मा साइकिल का जो चक्र है ना वो ओपन हो चुका है। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ बहुत एंडिंग फेज़ में है। अगर मैं बात करूँ तो डीएम लोग कहीं ना कहीं एक फेज़ से निकल कर दूसरे फेज़ में जाएंगे, लाइक अवेकनिंग के दूसरे फेज़ में जाएंगे। ठीक है, तो ये चीज़ें हो सकती हैं। और जिनके जो डीएम लोग हैं ना बहुत ज़्यादा लास्ट फेज़ में हैं, कोलैप्स मोड में हैं कि अब उन्हें अपने डीएफ के लिए एक्शन लेना ही है, तो इस फुल मून के बाद अगले 2 महीने में आपके डीएम आपसे कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं यहाँ पे। तो कई लोगों के साथ में क्या होगा कि आप लोग खुद ही नोटिस करना, 1.5 से 2 महीने के अंदर अंदर आपके जो डीएम है ना वो आपसे किसी ना किसी तरीके से आपसे कॉन्टैक्ट करेंगे। ठीक है, अगर डीएम बहुत ज़्यादा ब्लॉकेजेस में हैं तो वो आपको किसी डिफरेंट फेक आईडी से आपको फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे आपको स्टॉक कर सकते हैं, आपको व्हाट्सएप पे वो स्टॉक कर सकते हैं। अदरवाइज़ क्या है, अगर कंप्लीट नो कॉन्टैक्ट है, ठीक है, कोई कॉन्टैक्ट नहीं है, तो डीएम की एनर्जी आपको बहुत ज़्यादा पिक होगी कि लाइक वो रो रहे हैं, वो पेन में हैं। ठीक है, डिवाइन फेमिनिन्स, तो ये डीएम लोगों का एनर्जी है। ठीक है, तो जो डायरेक्टली डिवाइन फेमिनिन्स को कैसे पिक होगा कि आपके हर चक्र में आपको बराबर कंटिन्यूसली पेन रहेगा, आप खुद ही कंफ्यूज हो कि भाई मैं तो सब कुछ हील कर चुकी। ठीक है, आपके मन में ऐसा है अरे ये वाली इनर चाइल्ड हीलिंग तो मैंने बहुत पहले हील कर ली थी, आज मैं दोबारा क्यों हील कर रही हूँ। तो ऐसा होता है कि कई बार क्या होता है ना कि जब आपके जो डीएम है बहुत ज़्यादा अपने इमोशंस को सप्रेस करते हैं, कोई हीलिंग वो नहीं कर रहे होते हैं, तो क्या करेंगे वो टेलीपैथी कॉर्ड के थ्रू वो अपनी हीलिंग आपको पास ऑन कर देंगे कि मेरी जो डीएफ है वो तो हील कर ही लेगी, और आप दोनों सेम सोल हो। ठीक है, और अगर एक सोल सप्रेस कर रहा है और उसको हीलिंग की ज़रूरत है, तो दूसरे सोल की जो हायर सेल्फ है ना वो उसके पेन को पिक कर लेती है और हील करती है उस चीज़ को। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग बहुत ज़्यादा
वैसे मत जाना कि क्यों हम ही क्यों सब कुछ हील करें। भाई आपका ही सोल है, ठीक है, भले ही वो एक अनदर बॉडी में है बट आपकी ही सोल है, तो इट्स ओके। आप हीलिंग करोगे तो इफेक्ट उनको भी मिलेगा, बट स्टिल यहाँ पे कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो डीएम को ही हील करनी पड़ती हैं, वहाँ पे आप कुछ हील नहीं कर सकते हो, ठीक है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो सिर्फ डीएम ही हील कर सकते हैं। अब जैसे उनका एक्शन, 3D में उनको एक्शन कैसे लेना है आपके लिए, अब आप तो नहीं जाओगे वहाँ उनको बताने के लिए कि तुम्हें एक्शन कैसे लेना है, ठीक है। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो सिर्फ डिवाइन डीएम को ही हैंड ओवर करते हैं कि इसको तुमको ही हील करना है, यहाँ पे तुम्हारी डीएफ तुम्हारी कोई हेल्प नहीं करने वाली है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ कि डीएफ की एनर्जी क्या रहने वाली है, तो डिवाइन फेमिनिन आप नोटिस करना कि अचानक से आपको आपकी फैमिली आपको शादी के लिए प्रेशर दे सकते हैं, आपको ट्रिगर दे सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे 2 टाइप की डीएफ की एनर्जी मुझे यहाँ पे पिक हो रही है। पहला एक टाइप ये है कि जो डिवाइन फेमिनिन्स अब नेक्स्ट फेज़ में एंटर करने वाले हैं, उनकी जो फैमिली है वो यहाँ पे एक टेस्ट का रोल प्ले कर रहे हैं, डिवाइन टेस्ट का रोल प्ले कर रहे हैं। डिवाइन देखना चाह रहे हैं कि आप लोग कितने स्टेबल हो। तो यहाँ पे डिवाइन फेमिनिन्स को ना बहुत ज़्यादा इमोशनल ट्रिगर मिल सकता है। लाइक आपकी फैमिली जो है ना वो आपको इमोशनली ट्रिगर कर सकती है कि अब आपकी तो एज हो रही है, आपको शादी कर लेनी चाहिए, और आप यहाँ पे कंफ्यूज हो कि मैं क्या एक्शन लूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा। एक तरफ आप अपनी फैमिली को देखोगे तो आपको लगेगा कि मेरी फैमिली भी तो गलत नहीं है, वो भी तो सही है। दूसरी तरफ जब आप अपनी कनेक्शन को देखोगे तो आपको लगेगा कि मेरे तो डीएम एकदम साइलेंट है, मैं क्या करूँ, मैं तो बीच में फंसी हुई हूँ। तो यहाँ पे आप लोग थोड़ा सा पैनिक मोड में जा सकते हो कि मुझे यहाँ पे क्या एक्शन लेना है। बट स्टिल मैं बोलूँगी यहाँ से निकलने का सिर्फ एक ही तरीका है, आप किसी को फोर्स नहीं कर सकते, और किसी से लड़ाई झगड़े करके अपने नया कर्मा क्रिएट मत करो। अपनी फैमिली को भी आप मतलब उनसे भी लड़ाई झगड़े बहस मत करो, अवॉइड करो, ठीक है। आपको करना क्या है, कुछ नहीं, जो भी सिचुएशन है डिवाइन को सरेंडर करिए, अपनी फ्री विल का चूज़ करिए कि मैं अपनी फ्री विल से अपने यूनियन को ही क्लेम करती हूँ, भले ही 3D की सिचुएशन जो भी है, डिवाइन मैं आपको सरेंडर कर रही हूँ, आप प्लीज़ इस सिचुएशन को अपने अकॉर्डिंग हैंडल करिए, ठीक है। तो डिवाइन को जब आप कोई चीज़ सरेंडर कर देते हो ना तो आप उस मुश्किल से बाहर निकलने लग जाते हो, ठीक है। वैसे मैं आपको एक चीज़ भी बताऊँगी कि अभी मैं छत पे थी और मैं कुछ काम कर रही थी, तो मेरी राइट हैंड की जो फिंगर है उस पर ना थोड़ा सा कट लग गया, ठीक है। तो मैं समझ गई कि मतलब यहाँ पे जो डीएम एनर्जी है ना, और जो हमारा राइट हैंड होता है वो हमारे डीएम एनर्जी का मिरर होता है, लाइक डीएम एनर्जी से ऑपरेट करता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है ना कि मैं समझ गई कि लाइक जो डीएम एनर्जी है ना वो इस टाइम पे बहुत ज़्यादा पेन में है, उनकी तरफ बहुत ज़्यादा ट्रिगर्स उनको मिल रहा है, ठीक है। तो डिवाइन फेमिनिन्स अपनी एनर्जी को सिक्योर करिए, अपना ऑरा लॉक करिए, ठीक है, क्योंकि कभी कभी मुझे भी कलेक्टिव एनर्जी पिक हो जाती है, ठीक है। तो मैं उसी बेसिस पे आपको बता रही हूँ। तो अच्छा, अब अगर बात की जाए डीएफ एनर्जी क्या रहने वाली है, तो यहाँ पे डीएफ एनर्जी जो है ना अब वो ट्राई कर रही है एक हाई वाइब्रेशन पे जाने का, ठीक है। उनका जो मैनिफेस्टेशन है वो स्ट्रांग होगा, ठीक है। आप लोग सेल्फ फोकस की तरफ आप आगे बढ़ोगे। अब आपके मन में पता है एक चीज़ आ चुकी है कि मुझे जो हीलिंग करनी है ना मुझे खुद के लिए करनी है, मुझे किसी को पाने के लिए कोई हीलिंग नहीं करनी है। तो मेजर जो डिवाइन फेमिनिन्स है ना उनके मन में चल रहा है कि भाई मैं यहाँ से निकल जाऊँ, ठीक है, मुझे निकलना है यहाँ से। अब आपके अंदर वो वाली चीज़ नहीं आ रही कि मुझे डीएम को पाने के लिए हीलिंग करनी है, मुझे डीएम के लिए हीलिंग करनी है, कैसे भी करके मेरा डीएम मेरे पास आ जाए। तो अब आप लोग उस माइंडसेट से बाहर निकल रहे हो, ठीक है। तो कहीं ना कहीं अब आपके अंदर एक जो सेल्फ रिस्पेक्ट है, सेल्फ वर्थ है, वो बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे जा रही है, ठीक है। आप लोगों को ना चाहते हुए भी यहाँ पे बार बार डीएम के कुछ विजुअल्स आ सकते हैं, ठीक है। यूनियन से रिलेटेड आपको कुछ विजुअल्स आ सकते हैं, डीएम की एनर्जी आपको बहुत ज़्यादा पिक हो सकती है, डीएम का नाम यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा दिख सकता है, ठीक है। तो ऐसी भी चीज़ें आपके साथ हो रही हैं क्योंकि वहाँ पे आपकी जो डीएम है वो पेन में है, तो वो ऑलरेडी अपनी डीएफ की एनर्जी को क्रेव कर रहे होते हैं, है ना। तो इस वजह से आपको डीएम की सिंक्रोनिसिटी यहाँ पे बहुत ज़्यादा हो सकती है, ठीक है। और आपको अपनी पास्ट डीएम के साथ जो आप लोगों ने जो भी आप लोगों ने पल बिताया, आप लोगों ने जो भी बातें करी थी बबल फेज में, वो सब चीज़ें आपको ट्रिगर कर सकती हैं, वो सब चीज़ें आपके सरफेस पे आ सकती हैं, वो सब चीज़ें आपको याद आ सकती हैं, ठीक है। और कहीं ना कहीं अभी बहुत सारी जो डिवाइन फेमिनिन्स है ना उनके हर चक्र में बहुत पेन हो रहा है, क्योंकि हर चक्र में आपकी स्टक एनर्जी है। अभी तक अगर कोई वुंड ऐसा बचा हुआ है आपके सरफेस आपके सबकॉन्शियस माइंड में जिसको आप रिलीज़ नहीं कर पाए हो, तो क्या है ना कि अभी वो जो वुंड है ना वो रिलीज़ होना चाह रहा है। तो आपको हर चक्र में पेन होगा, आप समझ नहीं पाओगे, रीज़न नहीं समझ में आएगा कि क्यों हो रहा है। तो देखिए हर चक्र में जो पेन हो रहा है ना वो दो तरीके से हो रहा है। पहला तो देखिए आपके डीएम की एनर्जी है जो आपको बैठ के वहाँ पे मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। दूसरा क्या है, आपके खुद के वुंड्स हैं, ठीक है, खुद का पेन है जो आपने बहुत टाइम से कैरी कर रखा है, जो कि नहीं निकल रहा था। और ऑलवेज एक चीज़ याद रखिएगा कि फुल मून पे आप हमेशा चीज़ों को आप रिलीज़ करते हो, आप कुछ नया मैनिफेस्ट करते हो। मैं ये नहीं कह रही आप नहीं करते, बट मोस्टली चीज़ें आप रिलीज़ कर रहे होते हो, ठीक है। आप ना चाहते हुए भी आप चीज़ों को रिलीज़ कर रहे होते हो, आपको बेवजह रोना आएगा, आपका खुद का मन करेगा कि मैं अभी बैठकर ये वाली हीलिंग करूँ, है ना। तो आज आप लोगों के हर चक्र में बहुत ज़्यादा हैवीनेस आपको फील हो सकती है, तो आपको क्या करना है, हर चक्र की हीलिंग आपको ज़रूर करनी है, ठीक है। और कहीं ना कहीं डिवाइन फेमिनिन्स की एनर्जी ये भी रहने वाली है कि वो कहीं ना कहीं मेंटली अपने आप को एक मूव ऑन की एनर्जी में फील कर रही है कि लाइक वो मूव ऑन करना चाहती हैं। अब उन्हें
वो थक चुकी हैं डीएम का वेट करके, डीएम के कॉल मैसेजेस का वेट करके, ठीक है। तो अब आप उस लूप से आप बाहर निकलना चाहते हो, अब आप जो करना चाहते हो ना खुद के लिए करना चाहते हो, ठीक है। तो आप लोगों की जो हीलिंग है ना वो एक नेक्स्ट फेज़ में एंटर करने वाली है, समझ रहे हो। और कुछ डिवाइन फेमिनिन्स ऐसी हैं जो स्टिल अभी हाई वाइब्रेशन पे हैं, लेकिन आप लोगों को जो इस फुल मून का जो इफेक्ट आपको देखने के लिए मिलेगा, मे बी शायद वो आपको 1 या 2 दिन बाद आपको देखने के लिए मिल सकता है। ज़रूरी नहीं है कि सेम डे हर किसी को सेम चीज़ें फील हो, ठीक है। फुल मून और 3-3 पोर्टल का जो एनर्जी इफेक्ट है ना वो आपको अलग अलग दिन पर देखने के लिए मिल सकता है। लेकिन जैसे मैंने पहले बोला कि कम से कम फुल मून की जिस दिन फुल मून है उसके 1 हफ्ते पहले और 1 हफ्ते बाद तक एनर्जी इफेक्ट आपको देखने के लिए मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि डीएम जो है वो बहुत ज़्यादा पेन में है, डिवाइन फेमिनिन अब पेन से बाहर निकल रही है। डीएम जो है वो भी बहुत ज़्यादा चीज़ों को रिलीज मोड में लगे हुए हैं, ठीक है। डीएम बहुत ज़्यादा अभी बात नहीं करेंगे किसी से, बहुत ज़्यादा हर्मिट मोड में है, वो किसी से बात नहीं करना चाहते हैं, अकेले रहना चाहते हैं। कुछ डीएम लोग जिनको बहुत ज़्यादा ट्रिगर्स मिल रहे हैं वो अपने डीएम से कनेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन डीएम लोगों का जो पेन है ना वो डायरेक्टली डिवाइन फेमिनिन को अफेक्ट कर रहा है। तो यहाँ पर डीएफ को थोड़ा सा हेडेक हो सकता है, क्राउन चक्र में आपको प्रेशर फील होगा, ठीक है। आपके लोअर बैक में आपको हैवीनेस फील होगी, ठीक है, आपको पेन होगा, लोअर बैक में भी आपको पेन हो सकता है। आपके रूट चक्र में आपको वाइब्रेशन फील होगा, ठीक है। और आपको सडन मूड स्विंग्स हो सकते हैं, लाइक आपको मन ही नहीं करेगा किसी से बात करने का, और थोड़ा थोड़ा गुस्सा भी आपको आ सकता है, लाइक आप अकेले रहना पसंद करोगे, ज़्यादा लोगों से आपको मन नहीं करेगा बात करने का। कुछ पुरानी चीज़ें हैं डीएम के साथ में जो कि आप बार बार आपके सरफेस पे आ सकती है, ठीक है। एंजाइटी फील हो सकती है आपको, ठीक है। हार्ट चक्र में एक टाइटनेस सा फील होगा आपको, जैसे किसी कुछ स्टक है हार्ट चक्र में, ठीक है। तो उसको रिलीज़ करने की कोशिश करिए, अदरवाइज आप कॉर्ड कटिंग करिए, क्योंकि आप लोग कभी कभी क्या करते हो ना, कलेक्टिव एनर्जी को भी आप लोग पिक कर लेते हो। बीइंग अ डिवाइन फेमिनिन, डिवाइन फेमिनिन जो होती है ना वो एक चैनल होती है, जैसे जैसे वो एक हाई वाइब्रेशन पे जाने लगती है ना तो कलेक्टिव एनर्जी को वो पिक करना स्टार्ट कर देती है, ठीक है। और यहाँ पे आपके जो ड्रीम्स है ना वो इंटेंस हो सकते हैं, ठीक है। और होली का टाइम भी है तो ब्लैक मैजिक वगैरह वैसे भी बहुत ज़्यादा चल रहा है, ठीक है। तो आप लोगों को क्या करना है, और प्रोटेक्शन लीजिए, ठीक है। आप लोग क्या करिएगा कि पिंक सॉल्ट से ना आप लोग अपनी एनर्जी को क्लेंस करिए। पिंक सॉल्ट से आप बाथ ले सकते हो, या फिर आप 7 बार एंटी क्लॉकवाइज आप पिंक सॉल्ट से आप अपनी नज़र उतार के आप उसको सिंक में आप बहा दो, ठीक है। आप ये भी चीज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको अभी हीलिंग की क्या ज़रूरत है, अभी क्या हीलिंग है, ऐसी कौन सी चीज़ें जो अभी आपको करना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि आपको कॉर्ड कटिंग करनी है, ठीक है। डिटैचमेंट भी आपको आना है, रोने का दिल कर रहा है तो आप रो सकते हो। अपने इनर चाइल्ड की भी हीलिंग करनी है, क्योंकि बहुत से डिवाइन फेमिनाइन्स हैं जिन्होंने अभी तक अपने हर चक्र में वो पेन है डीएम की रिजेक्शन का, कार्मिक्स का, ठीक है, जो अभी तक आप लोगों ने स्टोर कर रखा है। तो इनर चाइल्ड की हीलिंग करिए, हर चक्र की भी हीलिंग आपको करनी है, ठीक है। ग्राउंडिंग करनी है, ठीक है। ग्राउंडिंग करिए, बिना चप्पल के घास में चलिए या फिर छत में बैठिए। और आज के दिन ना आप लोग एक काम करना प्लीज़, आप लोग लाइट लैंग्वेज जरूर सुनना। मैं हमेशा हर फुल मून में आपको बोलती हूँ कि लाइट लैंग्वेज जरूर सुना करो, क्योंकि लाइट लैंग्वेज करता क्या है कि आपके सबकॉन्शियस माइंड में जो फियर्स होते हैं ना वो उनको रिमूव कर देता है, ठीक है। और डायरेक्टली आपका जो क्राउन चक्र है ना उसमें जो हैवीनेस जो स्टोर हो जाती है ना, जम जाती है ना, तो उसको वो रिलीज़ करता है। तो जितना हो सके डिवाइन फेमिनाइन्स आप लोगों को करना क्या है, आप लोगों को सेल्फ लव करना है। डीएम की तरफ से फोकस हटा दीजिए, मूव ऑन करने की कोशिश करिए। उसी एनर्जी में बैठे नहीं रहना कि लाइक डीएम आएंगे, कॉल करेंगे, मैसेजेस करेंगे, इन एनर्जी से आपको बाहर निकलना है, ठीक है। और ऐसा भी हो सकता है कि अगर आपको डीएम की याद बहुत ज़्यादा आ रही है तो आप ये गलती मत करना कि आप डीएम को जाके तुरंत मैसेज भेज दो, ठीक है। और लाइक ये सब चीज़ें मत करना, ठीक है, कि आप इमोशनली कोई भी डिसीज़न मत लेना, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना है कि आपको जनरली अपने साथ में बैठना है। मैंने आपको पहले भी बोला, हर वीडियो में मैं आपको बोलती आ रही हूँ कि जब तक आपके डीएम खुद आपसे कांटेक्ट नहीं करते, जब तक वो खुद फुल अवेकन होकर नहीं आते, आपको डीएम को चीज़ नहीं करना। अदरवाइज़ आपका जो नो कांटेक्ट है ना वो बिल्कुल भी काम नहीं करेगा। तो डिवाइन फेमिनिन्स का अगर मैं बात करूँ तो आप लोग ना अब यहाँ से आगे नेक्स्ट फेज़ में एंटर करने वाले हो। अब आपका मन नहीं करेगा डीएम का वेट करने का या किसी का भी वेट करने का, ठीक है। तो अगर मैं बात करूँ ये फेज़ बहुत अच्छा है डिवाइन फेमिनिन्स। हो सकता है आप लोगों को अभी बहुत ज़्यादा पेन मिल रहा हो, ट्रिगर मिल रहा हो, आप लोग खुद कंफ्यूज हो कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, आपकी भी एनर्जीज बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे हो सकती है, ठीक है। लेकिन आपको अपना ध्यान रखना है, आपको जितना हो सके हेल्दी फूड लेना है, सेल्फ लव बहुत ज़्यादा करना है, ठीक है। जो चीज़ें रिलीज़ हो रही है उसको बैठ के रिलीज़ करिए, ठीक है। अगर कोई भी पेन सरफेस पे आ रहा है, कोई भी फियर आपके सरफेस पे आ रहा है तो उसको इग्नोर नहीं करना, जर्नलिंग करिए, उसको लिखिए बैठकर, उसको हील करिए, ठीक है। हो सकता है आप लोगों को रात में नींद ना आए, ठीक है, ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा चले माइंड में, ठीक है। तो ऐसी भी चीज़ें हो सकती हैं। तो
इससे निकलने का तरीका मैंने आपको बताया है कि आप लाइट लैंग्वेज सुनिए, ठीक है। बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग आती है तो आप त्राटक भी कर सकते हो, ठीक है। त्राटक हेल्प क्या करता है कि वो आपको मेडिटेशन करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, ठीक है। जितना हो सके डिवाइन से कनेक्ट रहने की कोशिश करिए और अपनी हीलिंग आप लोग करते रहिए, ठीक है। तो इस फुल मून में अगर मैं बताऊँ तो बहुत कुछ रिलीज़ होने वाला है, बहुत कुछ, ठीक है। बट स्टिल आप लोग पेशेंस रखना, बहुत ज़्यादा आप लोगों को बहुत ज़्यादा पेन में नहीं जाना है, ठीक है। बहुत ज़्यादा आपको चीज़ों को इग्नोर भी नहीं करना है, अपनी हीलिंग पे फोकस करिए, समझ गए आप लोग। तो ये थी फुल मून की एनर्जी, और अगर आप लोगों से रेजोनेट करते हैं तो प्लीज़ आप लोग मुझे बताइएगा, ठीक है। तो ठीक है, आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं फिर हम नेक्स्ट टॉपिक में। तब तक अपना ध्यान रखिए, टेक केयर, हैव अ गुड डे।